नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। स्वागत है आपका कहानी मंगल में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह उन सच्ची कहानियों का दरवाजा है जो नींदों में खलल डालती है और रात के सन्नाटे में सांसें रोक देती है। कहते हैं कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, जैसे कोई आपके पीछे खड़ा हो, जैसे कोई आपको घूर रहा हो। और आज की कहानी कुछ वैसे ही है। यह कहानी है दिल्ली के एक ऐसे मोहल्ले की जिसे लोग कसाई मोहल्ला कहते हैं। दिन में यह जगह आम लगती है, लेकिन रात का अंधेरा जब इसके पुराने बूचड़ खाने पर गिरता है, तब वहां कुछ ऐसा जागता है जो ना इंसान है ना ही पूरा तरह से जिन। एक ऐसा साया जो कभी इंसान था, एक कसाई, पर अब वो सिर्फ साया है, कसाई जिन। उसका खेल खून से शुरू होता है और रूह को निगल जाने पर खत्म। एक नया परिवार उस मोहल्ले में रहने आया। एक मासूम बेटा था उनके साथ, पर उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने सिर्फ एक मकान नहीं लिया बल्कि एक जिन की जागीर में कदम रख दिया है। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें दीवारें खून से बात करती हैं और जहां आईने में चेहरा नहीं, मौत की परछाई दिखती है। तो अगर आप अकेले हैं तो कमरे की लाइट बंद मत कीजिएगा, और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि कसाई जिन का साया अब भी आपकी ओर भी बढ़ सकता है। हर शहर में एक ऐसा कोना होता है जहां लोग रात में झांकने से भी डरते हैं। दिल्ली के पुराने इलाके में एक ऐसा ही कसाई मोहल्ला था। दिन में वहां जिंदगियां सामान्य थी, लेकिन सूरज ढलते ही कुछ ऐसा घटता कि कोई अपनी छत पर भी नहीं चढ़ता था। कहते हैं वहां एक कसाई जिन का साया था, वो जो जिस्म नहीं आत्मा खा जाता था। पुराने दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में एक मोहल्ला, कसाई मोहल्ला। नाम सुनते ही अंदाजा हो जाता था कि यहाँ कभी कसाई रहा करते थे, लेकिन वो बीते जमाने की बात थी। अब वहां सामान्य लोग रहते हैं, पर एक चीज थी जो सबको असामान्य लगती थी। वो थी मोहल्ले की बीचों बीच बना एक पुराना बूचड़खाना। कहते हैं वह बूचड़खाना 1940 में बना था, जब बंटवारे के वक्त कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और कुछ हिंदुस्तान में रह गए। उसी दौरान उस बूचड़खाने में एक आदमी था, कादिर। वह न सिर्फ कसाई था बल्कि तंत्र विद्या भी करता था। रात को वह सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसानों को भी काटता था। मोहल्ले के कई बच्चे और औरतें गायब हुए और एक दिन कादिर भी। साल 2023 में उस मोहल्ले में एक नया परिवार आया, दत्त परिवार। पति रमेश दत्त, पत्नी संगीता और उनका बेटा यश, जो 16 साल का था। रमेश को रास्ते में एक मकान मिल गया जो उसी बूचड़खाने के पीछे था। मोहल्ले वालों ने मना किया, पर रमेश को लगा यह सिर्फ पुराने लोगों की बेवकूफी है। शुरुआती कुछ दिनों तो सामान्य थे, पर चौथे दिन यश ने कहना शुरू किया, मम्मी, उस खिड़की से कोई मुझे देखता है। संगीता ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने देखा खिड़की के बाहर कोई परछाई थी, लंबी, काली, जैसे सिर पर टोपी पहने कोई, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। रात को रमेश की नींद टूटी। उसने सुना छुरी की आवाज, जैसे कोई मांस काट रहा हो। पहले सोचा शायद सपना है, लेकिन अगली रात भी वही। इस बार रमेश ने उठकर बाहर झांका। बूचड़खाने में हल्की रोशनी थी और वहां एक आदमी खड़ा था,
सफेद कुर्ता खून से लथपथ, वो धीरे धीरे छुरी से अपने ही हाथ काट रहा था और हंस रहा था। रमेश डर के मारे जड़ हो गया। अगले दिन उसने मोहल्ले वालों से पूछा। एक बूढ़े ने कहा, कादिर वापस आ गया है, वो जिन बन गया है, कसाई जिन। यश अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह कमरे में बंद रहता, रात में बड़बड़ाता और अक्सर खून से सने हुए कपड़े पहने मिलता। संगीता ने एक रात देखा, यश शीशे में खुद को नहीं देख रहा था, पर उसका अक्स हंस रहा था। उस अक्स की आंखें खून से लाल थी। रमेश ने एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने आते ही कहा, यह घर नहीं है, यह मकबरा है। तुम्हारे बेटे पर कसाई जिन का साया है। मौलवी ने एक रात रमेश और संगीता को उस बूचड़खाने के अंदर ले जाकर एक तख्त के नीचे खुदाई करवाई। वहां से निकली एक लोहे की संदूकची, जिसमें एक डायरी और एक चमड़े की बनी हुई गुड़िया थी। डायरी में लिखा था, जिस्म को काटो तो दर्द होता है, पर रूह को काटो तो मौत भी डरती है। मैं अब इंसान नहीं, मैं साया हूँ। जो मुझे रोकेगा उसका बेटा भी कसाई बनेगा। एक रात यश ने संगीता को पकड़ा और कहा, मम्मी मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, यश की आंखें पलट गई और उसने अपनी छाती में खुद ही छुरी घुसेड़ दी। खून की धार दीवार पर एक शब्द बनाकर बही, मैं आ गया हूँ। मौलवी ने कहा, अब उसका शरीर मर गया है, लेकिन रूह अब पर जिन का कब्जा हो गया है। अब यश भी वैसा ही एक कसाई जिन बन गया है। दत्त परिवार ने वो मोहल्ला छोड़ दिया, लेकिन बूचड़खाना अब भी वही है। वहां से हर अमावस की रात को मांस जलने की गंध आती है, छुरी की आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने एक लड़के को देखा है जो दीवार पर खून से कुछ लिख रहा था। और लिखा क्या था, एक नया जिस्म चाहिए, अगला कौन? तो यह थी कहानी कसाई जिन का साया। एक साया जो अब भी जिंदा है, जो अब भी अपनी छुरी से किसी नए जिस्म की तलाश में है, और शायद अगला नंबर आपका हो। कभी अगर रात में खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखे, या सांस या मांस जलने की गंध आए, तो समझ जाइए वो पास है, बहुत पास। अगर आपको यह कहानी हड्डियां कपा देने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कहानी मंगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची, डरावनी और नींद उड़ा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए दरवाजे बंद रखिए और छुरी की आवाज से सावधान रहिए, क्योंकि साया अभी गया नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।